वेलकम फ्रेंड्स, माय ट्रिक्स एंड निमोनिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनकल कलाल। आज हम टॉपिक ले रहे हैं विधान परिषद एवं विधान परिषद वाले राज्य। आपको मैंने पहले भी बहुत सारे ट्रिक्स बताई हैं, तो इसमें इसी सीरीज में अपन ले रहे हैं विधान परिषद एवं विधान परिषद वाले राज्य। अब ये क्या होता है इसको अपन पहले समझेंगे कि पहले विधान परिषद क्या होता है और इसके बाद अपन देखेंगे विधान परिषद वाले राज्य क्या है। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। देखिए, विधान परिषद क्या होती है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 168 है यानी कि 168 है, उसमें राज्यों की विधायिका के बारे में बताया गया है। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि हमारी संसद होती है, संसद जो होती है वो केंद्र के स्तर पर होती है, वो पूरे देश की होती है, भारत देश की। तो इसी प्रकार हम भारत ने एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघवाद अपना रखा है। तो उसमें क्या होता है कि जो राज्य होते हैं, राज्यों के पास में भी उनके कानून बनाने के अधिकार होते हैं। तो राज्यों के पास में जो कानून बनाने के अधिकार होते हैं वो होते हैं विधायिका के पास में, और ये है अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है। अब राज्य की जो विधायिका है उसके अंदर 3 भाग होते हैं। एक तो होता है राज्यपाल। आपको पता होगा राज्यपाल जो होता है वो हमारी विधायिका का प्रमुख होता है। उसके अलावा होता है विधानसभा और उसके अलावा होती है विधान परिषद। अब यहाँ पे देखो, राज्यपाल एवं विधानसभा ये किसी भी राज्य के जो मुख्य अंग है और ये होते ही हैं, मगर विधान परिषद जो है वो किसी राज्य के पास में हो सकता है या किसी राज्य के पास में नहीं भी हो सकता है। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राज्य की विधायिका क्या यानी कि जो विधानसभा है वो क्या चाहती है। अगर राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अगर चाहे तो विधान परिषद को बना भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। अब देखिए आगे, इसमें जो अनुच्छेद 169 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी विधान परिषद होगी या नहीं होगी, यह अधिकार किसके पास में होगा। यह अधिकार होता है संसद के पास में होता है। यानी कि नई विधान परिषद बनानी है या कोई विधान परिषद पहले से है तो उसको समाप्त करना है, यह अधिकार भारत में जो संसद होती है उसको दे रखा है। पार्लियामेंट होती है जो केंद्र स्तर पर होती है उसको दे रखा होता है। मगर उसके लिए जो एक संकल्प जो लेना होता है वो होता है राज्यों के पास में। राज्य की जो विधानसभा होती है, क्योंकि उसका जो भार होता है वो तो वहन किसको करना होता है, वो राज्य को करना होता है। इसलिए राज्य की जो विधानसभा होती है वो एक अगर इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित करती है वो, और वह प्रस्ताव जो होता है वह उनके पास में 2/3 बहुमत से होना चाहिए। तो ही वो विधान परिषद को गठन, अगर वो संकल्प लेते हैं तो इस आशय का जो संकल्प होता है वो आगे संसद के पास में भेजा जाता है और संसद इसके लिए एक साधारण से कोई भी कानून बनाकर विधान परिषद का गठन कर सकती है। और साथ में अगर संसद चाहे तो विधान परिषद का विलोपन भी कर सकती है। जैसा आपने हाल ही में देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर की जो पहले जम्मू कश्मीर के पास में 2 सदन हुआ करते थे, विधानसभा एवं विधान परिषद। मगर जो अपने जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट बनाया है उसके अंदर अपने पिछले साल उसकी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। आगे जो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 171 में दिया गया है कि वो 1/3 सदस्य होंगे। यानी कि अगर मान लिया जाए कि मान लेते हैं कि अगर किसी विधानसभा के पास में 300 सदस्य हैं तो उसके जो सदस्य संख्या विधान परिषद की होगी वो उसके 1/3 से यानी कि 100 ही हो सकती है। ठीक है ना। अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में अपने को आपको पता होगा कि विधान सभा की सदस्यता कितनी है, 200। तो अगर राजस्थान में विधान परिषद का अगर गठन किया जाए तो राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन किया तो उसकी जो सदस्य संख्या होगी वो उसका 1/3 यानी कि मोस्ट ऑफ यानी कि 66 हो सकती है, 66 से अधिक नहीं होगी। तो ये राजस्थान में होता है। इसके आगे विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जिस प्रकार से केंद्र में जो संसद होती है, संसद में 2 सदन होते हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा। तो जो लोकसभा है उसको अपनों ने निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है यानी कि हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। इसी प्रकार राज्यों में भी जो विधायिका में जो विधानसभा होती है वह निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते हैं, उनका जो चुनने का तरीका अलग होता है इसलिए आते हैं। हाँ, इसके साथ में जो विधान परिषद होती है वह राज्यसभा की बाती ही स्थायी सदन होता है। आपको पता होगा राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा का आपने सुना होगा कि वो डिसोल्यूशन हो सकता है, उसका विघटन हो सकता है, मगर राज्यसभा का नहीं। इसी प्रकार राज्यों में भी जो विधान परिषद है उसका विघटन नहीं होता। उसके सदस्य अगर विघटन नहीं होता तो उसके सदस्य किस प्रकार से चुनते हैं और रिटायर्ड होते हैं ये आपको बताना चाहिए कि हर 2 साल में उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर राजस्थान के पास में अगर 66 सदस्य हों तो उसके
हर 2 साल में 22 सदस्य रिटायर होते रहे और उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो हम विधान परिषद के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं। आज के समय में वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में अपनी अपनी विधान परिषद है। देखते हैं वो राज्य कैसे कौन से हैं। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है जिसे आप याद कर सकते हैं, अभिमूत कर। अब ये थोड़ा सा आपको वल्गर लग सकता है कि अभिमूत कर, आप इसको 4-5 बार रटेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा और इसमें शब्द भी ऐसा है कि इससे आपको ये जल्दी याद हो जाने वाला है। अभिमूत कर, अभिमूत कर, अगर आप इसको 5 बार रटेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद है। पहला अ से अपने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, बी। अब ये जो बी है, बी से अपने भारत में वैसे कोई बी राज्य है नहीं बी से, तो इसलिए बी को हमने बी से लिया है ना। तो बिहार, तो अभी है ना, तो इस प्रकार से आप इसको जमा सकते हैं। बिहार दूसरा जो स्टेट है वो। इसके बाद में आ रहा है अपने पास में एम, तो एम से अपने को मिलेगा महाराष्ट्र। यू से मिलेगा उत्तर प्रदेश। टी से मिलेगा तेलंगाना और लास्ट में कर से अपने को कर्नाटक मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जैसे कि एम के ऊपर दूसरे कोई भी स्टेट हो सकते हो, तो जैसे कि महाराष्ट्र है, मेघालय है, मिजोरम है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है, तो क्या वो नहीं हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पे इस संदर्भ में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी विधान परिषद वो खर्चे वाला काम है तो उसको वही राज्य वहन कर सकता है जहाँ पे जो राज्य बड़े होते हैं या फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, वही राज्य इसको वहन कर सकते हैं। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि जो ये सभी जो हमने विधान परिषद वाले जो राज्य है वो सभी बड़े स्टेट्स हैं ना, तो किसी भी छोटे स्टेट में आपको ये विधान परिषद नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये मेरी एक शॉर्टकट ट्रिक थी, अभिमूत कर। तो इससे आपको ये 6 और 6 जो राज्य है तो इसको आप अपन एक बार और रिवीजन कर ले। अ से अपने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, बी से मिलेगा बिहार, एम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना, कर से कर्नाटक। तो इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।